जय पीरादी, जय मस्तादी भक्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पर। आज मैं आप लोगों को एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है उस पीर बाबा की जिनकी दुआओं से जो बंजर जमीन होती थी वो भी हरियाली में बदल जाती थी, जिनकी नजरों से सूखे कुएं भी छलक उठते थे, जिनके नाम पर आज भी लोग मुरादें मांगते हैं, जिनके दरबार पे लोग आज भी मन्नत के धागे बांध के आते हैं। और ये जो कहानी, ये करामात मैं बता रहा हूं, ये है बाबा हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर की। तो दोस्तों, कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपकी बाबा में आस्था है तो लास्ट तक ये कहानी सुनना। बाबा फरीद जी करामात ये है जिसे गुरुद्वारा श्री टिल्ला बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। और यह स्थान बाबा फरीद जी के ध्यान और साधना से जुड़ा हुआ है। श्री टिल्ला बाबा फरीद गुरुद्वारा, और इसका जो स्थान है वो है नाही खाना, फरीदकोट, पंजाब में। दोस्तों, बाबा जी बड़े नूरी और उस भगवान को, खुदा को मानने वाले थे। सदियों पहले पंजाब के उस गांव में, और ये छोटा सा गांव है, लोग पानी की किल्लत से इतने जूझ रहे थे कि गर्मी की आग ऐसी थी कि लोग प्यासे मर रहे थे और गांव के सारे कुएं सूख चुके थे। बच्चे, बूढ़े, पशु, जानवर सभी प्यासे लगभग है ना बिलख रहे थे। बूढ़े लोग उस मालिक के सामने रहमत फरियाद कर रहे थे कि हे मालिक, हमारे पर रहमत बरसा, हमारे पर कृपा कर। इतने में उस भगवान का ऐसा चमत्कार होता है कि बाबा जी उस गांव में फेरा मारने आ जाते हैं, यानी कि घूमने आ जाते हैं। उसी वक्त गांव के जो लोग हैं वो बाबा जी फरीद जी के पास पहुंचे, और बाबा जी सफेद लिबास में थे और बाबा जी हमेशा सादा जीवन जीते थे। और चेहरा ऐसा था जैसे खुदा का नूर चढ़क रहा हो चेहरे पे, इतना तेज था बाबा जी के चेहरे पे। लोगों ने बाबा जी के कदमों में गिरकर मदद की गुहार लगाई, और वहां की जितने भी औरतें हैं और जो बच्चे हैं उन्होंने बाबा जी के सामने अरदास की कि हे बाबा फरीद, आप तो अल्लाह के वली हैं, हमारे बच्चे बूंद बूंद को तरस रहे हैं, आप अल्लाह पाक से दुआ कीजिए और हमारे ऊपर रहमत कीजिए। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और बोले ठीक है, चलिए। तो वो बिना कुछ कहे गांव के जो सबसे पुराना कुआं होता है ना उसकी तरफ चल पड़े, और कुएं पर पहुंचकर उन्होंने एक पत्थर उठाया और वो पत्थर उस कुएं में फेंक के आसमान में देखा और दुआ की कि हे मेरे मालिक, हे सच्चे परवरदिगार, अगर तू रहमत वाला है तो अपनी बरकत इस गांव में उतार दे। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिससे कुएं में बरसों से जो एक बूंद भी पानी नहीं था, वहां पर पानी अचानक से उबलने लगा, मीठा और शीतल, और इतना पानी बरसने लगा कि वहां पर पानी ही पानी हो गया। लोगों ने देखा और हैरानी से बाबा जी का नाम ध्याने लग गए, बाबा जी के चरणों में गिर पड़े, बाबा जी की जय जयकार करने लगे। और गांव वाले कोई पानी लेकर अपने घरों की तरफ भाग रहा है, कोई अपने पशुओं को पिला रहा है, कोई मतलब बच्चे भी इतने खुश हुए, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बुजुर्गों ने बाबा जी फरीद जी के हाथ चूमे और कहा, आप वाकई में उस खुदा के सच्चे दोस्त हो, आप उस खुदा के वली हो। और आज भी वो कुआं बाबा फरीद कुआं के नाम से जाना जाता है। लोग वहां आकर मुरादें मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, और कहते हैं जहां सच्चे दिल से जो पुकार होती है ना, वहां बाबा फरीद की करामात जरूर असर दिखाती है। और बाबा फरीद की दरगाह पे फरीदकोट जो भी गया है आज तक वो खाली नहीं आया, क्योंकि पंच पीरों में बड़े पीर बाबा जी फरीद ही हैं। और जो इनके जो शिष्य हैं वो हैं निजामुद्दीन औलिया सरकार और कलियर शरीफ साबिर पिया, बड़े वली।
और दुनिया में इनके नाम का डंका बजता है। मौलाना पीर है, शक्ति अपरंपार है। और करामात, जब जितनी करामात बाबा जी ने की है, करामातों की दुनिया में बाबा फरीद का नाम हमेशा चांद की तरह चमकता रहेगा, क्योंकि उन्होंने इंसानियत, रहमत और खुदा की मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने आज तक अपने दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटाया है। बाबा जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं। अगर आपको बाबा फरीद जी की ये करामात दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बाबा फरीद की जय हो लिख दीजिए। और ऐसे ही रूहानी और सच्चे किस्सों के लिए और ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए इस चैनल सिर्फ साज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अगली करामात के साथ। तब तक के लिए जय पीरा दी, जय मस्ता दी।